अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड जैसे कि हम सब जानते हैं, आज आने वाला है टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क, लेकिन इसमें होगा बवाल रजत और करण के बीच। जैसे हमने करण को हमेशा देखा है, पेशेंस कभी भी लूज़ नहीं करते। अविनाश ने आज अपना पेशेंस एकदम लूज़ कर दिया। आज हमने पहली बार अविनाश को उस रूप में देखा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जैसे कि कल डिस्कशन चल रहा था अविनाश और कशिश के बीच, वहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। सो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको आज बताने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग खबर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है। स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी जो कि पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन बात आज शुरू हुई। क्योंकि नॉमिनेशन में बात कर ली थी। रजत भैया ने समीकरण बिगाड़ दिया। रजत शायद ये चाह रहे थे ईशा, अविनाश और विवान को टारगेट करना। उन्होंने इजी टारगेट समझा ईशा और अविनाश के बीच में फूट डालने की राजनीति खेली रजत भैया ने, लेकिन रजत भैया की राजनीति काम कर गई। ईशा को कुछ भी बुरा नहीं लगा। ईशा का यही कहना था कि अगर तुमने इस तरीके का हेल्दी फ्लर्टिंग की है तो सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। लेकिन पता नहीं क्यों अविनाश घुमा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। अविनाश बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ईशा को कोशिश कर रहे थे जहाँ से हम देख रहे थे, लेकिन रजत यही बता रहे थे कि भाई ऐसा लड़का है, ये है वो है। उसी में कशिश भी और रजत भैया भी, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इनके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। ईशा बहुत ज़्यादा सवाल पुटअप कर रही थी और अविनाश शायद ईशा को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। वो समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अविनाश ने फाइनली अपना आपा खो दिया और उन्होंने बॉटल फोड़ दी और अविनाश ईशा पे बहुत चिल्लाए। उन्होंने सोफ़ा फेंक दिया। मतलब ईशा का मुंह देखने लायक था, उसके तो चेहरे का रंग उड़ गया था। सारे लोग सो चुके थे, रात का 2 बज रहा था। सब लोग घबरा गए ये क्या हुआ, लेकिन पीछे से एक धीरे से आवाज़ आई, रजत भैया की ड्रामा चल रहा है। कशिश ने कहा एक्टिंग चल रही है, टीवी के लिए कंटेंट चल रहा है। भाई लग तो हमें भी ऐसे ही रहा था, लेकिन अविनाश के चेहरे से ये बता रहा था कि वो किसी भी हाल में अपना और ईशा का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। विवान को समझ में नहीं आ रहा था आखिर अविनाश और ईशा में चल क्या रहा है। अविनाश बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे विवान को समझाने की, लेकिन विवान के चेहरे से ये लग रहा था वो सुन कर के अविनाश की बात कन्विंस होना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा एज ए व्यूवर कि वो हो नहीं पा रहे थे। उन्होंने जाके ईशा से सॉरी बोला, लेकिन ईशा एकदम न्यूट्रल हो गई थी। ईशा का चेहरा देख के बहुत तरस आ रहा था, बहुत हंसी भी आ रही थी कि बताओ इतने से शोर में बेचारी बच्ची एकदम घबरा गई। यहाँ हम लोगों की ज़िंदगियों में पता नहीं क्या क्या भूचाल हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग बेगैरत की तरह हंसने लगते हैं, नॉर्मल अपनी ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो भाई सेलिब्रिटी में और हम कॉमनर में बहुत फ़र्क होता है। फाइनली ईशा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया। उन्होंने ये कहा हमारी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, अब मैं अपने गेम पर फोकस करूँगी। लेकिन अविनाश बहुत मासूम सा मुँह बनाए थे। फाइनली वो ईशा को कन्विंस नहीं कर पाए और ईशा चली गई। लेकिन अविनाश बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। अब ईशा जा कर के रो रही थी, तब रजत भैया फिर गए। रजत ने फिर यही कहा जाओ जाके तुम बात करो, अपनी लड़ाई के बीच में किसी तीसरे को फ़ायदा मत उठाने दो। भाई फ़ायदा तो आप ही उठा रहे हैं रजत भैया। लेकिन ईशा कोशिश कर रही थी। मॉर्निंग तो हुई, लेकिन मॉर्निंग में ईशा और अविनाश काफ़ी दूर दूर दिखाई दिए और ईशा शायद अविनाश से अब उस तरीके से बात नहीं कर पा रही थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज पहला दिन था शायद इस वजह से। मे बी आई होप कि कल वो लोग फिर से नॉर्मल हो जाएं। अविनाश कोशिश कर रहे हैं ईशा को मनाने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जहाँ से हमें दिख रहा है। और ईशा का मुंह तो देखने लायक था, बहुत मासूम सी, डरी और सहमी सी, और उनका शायद यही था कि अब हम लोग नहीं करेंगे बात। रजत अपना समीकरण बना रहे थे क्योंकि उनको पता था आज टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क आने वाला है और हर कोई टाइम्स ऑफ गॉड की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन हाँ, करण बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। करण ने यही कहा मैं चूम को बनाऊंगा, और रजत ने बोला सारा को। लेकिन रजत श्रुतिका के पास भी गए क्योंकि संचालक तो वही बनने वाली हैं, इसलिए उनको कन्विंस करने के लिए सारा यहाँ पे यही बात कर दी। या फिर सारा ये कह सकते हैं कि सारा वो जो मुद्दा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पर है, वो उसको और हवा दे रही थी। आग लगी हुई थी, चिंगारी में हवा लगा रही थी ताकि वो चाह रही थी कि बढ़ जाए। ईशा ने देख लिया था रजत और करण को बात करते। उन्होंने आके रजत से पूछा, रजत ने झूठ बोल दिया, लेकिन फाइनली उन्होंने सच तो बोला। लेकिन कहते हैं ना, बहुत घुमा रहे हैं रजत। रजत अपना ही समीकरण में यहाँ पे ईशा ने अविनाश से यही कहा कि हम नहीं चाहते किसी भी हाल से पावर उस तरफ जाए। फिलहाल 2 ग्रुप में पावर तो है, लेकिन तीसरा ग्रुप जो बीच में है सारा, कशिश, चाहत और श्रुतिका का, वो किधर जाएगा नहीं पता।
विवान ने अविनाश से यही कहा, तुम लोग जो भी कर रहे हो लेकिन डिसेंटली करो, गंदगी मत करो। भाई विवान, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या समझाना अविनाश को चाह रहे हैं। पता नहीं अविनाश समझेंगे कि नहीं। सारा ईशा को कन्विंस कर रही थी कि ऐसा हुआ था, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ से देख रही हूँ मुझे ये पता है कि ये जो मजाक बात हुई थी मजाक में ही हुई थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा इशू बनाया। अब फाइनली वीकेंड के वार पे पता चलेगा कि हुआ क्या। रजत सारा से ये बोले, हम सब आज अपने अपने लिए खेलेंगे, क्योंकि रजत को पता था कि आज टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क आने वाला है। इसलिए वो सारा को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे थे कि तुम अपने लिए खेलना, मुझे ये मत उम्मीद करना कि मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को करना है। रजत ने फिर आके यहाँ पे दूसरा झूठ बोला अविनाश और ईशा से कि मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं उनके साथ हूँ, पर मैं हूँ तुम्हारे साथ। भाई ये रजत किसी के साथ नहीं है, रजत के दिमाग में अब ये हो गया है। वैसे भी मैं बदनाम हूँ पलटू के नाम पर, तो मैं रहूँगा पलटू। फाइनली बिग बॉस ने श्रुतिका को कर दिया बर्खास्त, टाइम्स ऑफ गॉड की पदवी से उनको कर दिया रिज़ाइन। बहुत अच्छा किया। फाइनली टास्क आ गया। टास्क में रजत से पूछा बिग बॉस ने आपका समीकरण क्या कहता है। फिलहाल उन्होंने ईशा, अविनाश और विवान का नाम लिया, जिससे करण बड़े शॉक थे। और जो टाइम्स ऑफ गॉड की बीबी करेंसी मिली है 20 लाख की, उसके अंदर इनको टाइम्स ऑफ गॉड की पदवी भी लेनी है और प्लस घर के लिए राशन। लेकिन टाइम बिग बॉस भी कम कहाँ हैं, ये भी आग लगाने में एकदम एक नंबर है। उन्होंने चाहत से बोला 50 पॉइंट के बदले आप कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी रीसेंट न्यूज़। आपने मेरी परसों की वीडियो में देखा होगा, कशिश और रजत चाहत को कॉकरोच बोल रहे थे, जो किसी भी हाल से घर से निकल नहीं रही है। वही वाला मैसेज उन्होंने उनको सुनाया, लेकिन खैर चाहत को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ही उसमें है। इन्होंने फिर सोचा कि अब कहाँ आग लगाएं, तो उन्होंने अविनाश को बोला कि आपको भी मैं बताऊं कि ये जो मुद्दा 2 दिन से उठा हुआ है उसके बारे में 50 पॉइंट के बदले आप वो मैसेज सुनना चाहेंगे। तो अविनाश ने भी हाँ कहा। उसमें भी रजत भैया इन्वॉल्व थे, चाहत के कन्वर्सेशन में भी रजत इन्वॉल्व और ईशा अविनाश में भी रजत इन्वॉल्व। फाइनली रजत ने जो समीकरण बना रहे थे दोनों तरफ, फिलहाल रजत दोनों तरफ से मुंह पे जूता खा चुके हैं। अविनाश और ईशा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। वैसे तो इन लोगों को लग भी रहा था कि हम लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन शायद आज इन लोगों का भरोसा डामाडोल हुआ। रजत और कशिश का तोड़ दिया अविनाश ने, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे बनना। श्रुतिका ने अपना सुनाया फैसला, उन्होंने करण और चुम को दिया ये फर्स्ट राउंड में विनर बनाया। फर्स्ट राउंड में ये लोग आए जब कि इन लोग को अब राशन लेना है या टाइम्स गॉड के लिए अपना वो बिट लगानी है। फाइनली बिट लगाने में मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि चूम इतनी हाईएस्ट बीट लगाएंगी। चूम ने पूरा अमाउंट लगा दिया और जिसकी वजह से चूम बन गई टाइम्स ऑफ गॉड, लेकिन घर में राशन बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे कि 5 आलू और आज हुआ 1 नींबू। तो इसी तरीके से घर का मुद्दा फर्स्ट एपिसोड से राशन से लेके लास्ट 13वां हफ्ता अभी तक राशन पे ही मुद्दा चल रहा है। घर का राशन तो मिला, लेकिन हाँ चुम बहुत डर गई, घबरा गई और उन्होंने कहा अब घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे शायद, क्योंकि ना चुम लड़ाई झगड़े से बहुत दूर भागती हैं, वो बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहती हैं। भाई चुम, ये 14वें हफ्ते में आपकी एंट्री होने वाली है, बिना लड़े तो आपका होगा नहीं। कांग्रेस करने आई श्रुतिका और शिल्पा जी, लेकिन चूम बड़ी घबराई और डरी हुई सी थी। उनकी एकदम सिक्की विक्की घूमती, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूँ क्या। ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर वाले मिलके मुझे मारेंगे। यहाँ पर ईशा आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पावर उनके पास नहीं आया। अविनाश आउट ऑफ कंट्रोल, कशिश बहुत टेंशन में कि अब क्या होगा, ये तो गया। पूरा राशन बिग बॉस ने कहा चुम से कि स्टोर रूम में रखो। ईशा ने यही कहा कि अगर ये काम हम लोग करते तो बहुत बुरा लगता। क्या हुआ ईशा, ये काम तो पहले भी हो चुका है, आज उसने कर लिया, इसमें बुराई क्या है। अब क्यों आप लोग को घबराहट हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी। जब तक पावर आप लोग के पास आए तब तक अच्छा है, दूसरे के पास गया तो सब कुछ बुरा है। लेकिन हाँ चुम भी घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, श्रुतिका भी, शिल्पा जी भी और करण भी। लेकिन चुम को ऐसा लगा था जो राशन पहले का है वो शायद हम लोग के पास रहेगा, इस वजह से उन्होंने दाव पे लगा दिया। लेकिन खैर वो बेचारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उनकी गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिसेंट लग रहा था। यही होते हैं एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत वैसे बिग बॉस में जो भी आता है ना, वो कोई वही कभी भी अपनी गलतियों को मानता नहीं है, जैसे कि अविनाश कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भाई चुम ने एक्सेप्ट तो किया, करण ने उनको फेवर किया। चुम ने बिग बॉस से कहा मुझे नहीं बनना है टाइम्स ऑफ गॉड, प्लीज़ राशन दे दो, क्योंकि उनको पता घर का एक एक सामान जा चुका है। लेकिन सारा बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं सारा कंटेंट के चक्कर में थी। उन्होंने कुछ राशन अपने पास रख लिया और रख के बैठ गई और उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और के पावर के लिए मैं भूखी नहीं रहूँगी।
ईशा ने भी कहा भाई मैं भूखी रहूँगी, मेरा बीपी लो होता है। उन्होंने भी स्टोर रूम से निकाल के खाना बनाया। चाहत ने भी लिया, रजत ने भी लिया, विवान ने ली, लेकिन हाँ, विवान ने ये कहा कि हम लोग ले तो रहें, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो। श्रुति का चुमकी लगा दी बिग बॉस ने क्लास। उन्होंने यही कहा सबसे पहला पावर आपको मिला था, आप टाइप्स ऑफ गॉड थी और आप एक सारा से क्या आप किसी से भी कुछ नहीं करवा पा रही हैं, तो ऐसी ये पावर आपके किस काम की। बिग बॉस ने फाइनली उनको बर्खास्त कर दिया टाइम्स ऑफ गॉड की पदवी से। एक नींबू का लगा 11 हिस्सा। अब जो खाए, बिल्कुल नींबू को देख के तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि उस नींबू से किसका कितना ही पेट भरने वाला है, अल्लाह बेहतर जाने। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। कल बहुत मज़ा आने वाला है, पता नहीं घर में राशन आएगा कि नहीं आएगा, घर वाले क्या करने वाले हैं, क्या ईशा और अविनाश की दोस्ती हो पाएगी, रजत अविनाश और ईशा में फ्रेंडशिप हो पाएगी कि नहीं, क्या ईशा रजत पे ट्रस्ट कर पाएंगी कि नहीं, अब क्या कल गेम प्लान होगा नहीं पता, क्या चाहत रजत के ऊपर काउंटर करेंगी पता नहीं। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो बनाने में कोई भी गलती हुई हो सो आई एम सो सॉरी। सो दोस्तों कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल होगा रजत और करण में बहुत बड़ा बवाल। अब देखते हैं रजत और करण में लड़ाई में किसका किसका पेशेंस लूज़ होता है। रजत अपना पेशेंस लूज़ करते हैं कि करण, जैसे कि हम जानते हैं रजत हमेशा अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, वो हमेशा हाइपर हो जाते हैं और हाथापाई के पूरे मोड में आ जाते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मैं कल फिर मैं आप लोग को मिलूंगी।